यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले में जांच चल रही है। जांच के साथ साथ अब तक 40 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सियासत जारी है और सवालों का सिलसिला भी। क्यों सवाल? इसलिए क्योंकि गिरफ्तारियां जिस तरीके से हुई हैं, पहले हाकम सिंह की चर्चा हुई कि वही मास्टरमाइंड है, उसी ने सब कुछ किया है, लेकिन अब ये कहा गया कि सादिक मूसा मास्टरमाइंड है। तो इन तमाम उलझन भरे पहलुओं के बीच ये साफ नहीं हुआ है कि मास्टरमाइंड है कौन, किसने इस नकल को धंधा बनाया और किसने उत्तराखंड के नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग अपनी पार्टी की सरकार की कार्रवाई से खुश नजर आ रहे हैं और इससे बेहतर कुछ न होने का दावा भी कर रहे हैं। लोगों को भी इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही कोई प्रकरण सामने आए तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल जांच की। जांच के आदेश ही नहीं किए, जांच शुरू ही नहीं हुई, बल्कि जो दोषी थे उनको उठा करके जेलों के शिकंजों में डाला जा रहा है। तो दोषी कोई भी होगा, सरकार ने दोषियों को नहीं बचाया है और सरकार की मंशा बहुत साफ है कि जो भी गलत होगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। तो जब सरकार की मंशा बहुत साफ है तो उसमें शंका करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। बीजेपी तारीफ खेल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन असल में सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड के उन नौजवानों को इंसाफ मिला जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ? क्या उत्तराखंड पर जो कलंक लगा है एक भ्रष्टाचार का, भर्ती घोटाले का, वो कलंक धुल पाया, वो दाग धुल पाया? संभवतः इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन सियासी तीर खूब चलाए जा रहे हैं और आरोपों की धार तीखी हो रही है। क्योंकि देखिए, पहले हाकम सिंह को बहुत बड़ा दिखाया गया, ऐसा लग रहा था कि हाकम सिंह पकड़ लिया, अब सब खत्म हो गया, ठीक हो गया। लेकिन हम लोग दबाव बनाते रहे। अब ये मास्टरमाइंड एक पैदा किया गया है नया, उसको बनाया। कैसे मास्टरमाइंड हो सकता है? मास्टरमाइंड तो वो है जिसने हाकम सिंह को पैदा किया। मास्टरमाइंड वो सफ़ेदपोश नेता है जिसका जिक्र इशारों में अध्यक्ष ने किया कि मुझे सफ़ेदपोश नेताओं की तरफ से दबाव था कि जाँच ना हो। अध्यक्ष को गिरफ्तारी या कार्रवाई की मांग मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि वो सफ़ेदपोश जिसकी उन्होंने जिक्र अपनी बात में किया है, उसका नाम बताएं कि कौन सफ़ेदपोश नेता लोग थे जिन्होंने दबाव डाला कि जांच नहीं होनी चाहिए। उनको ये भी बताना चाहिए कि 3 बार जब उन्होंने लिखा अथॉरिटीज़ को कि भाई ये दिक्कतें आ रही हैं, तब उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? इसका मतलब उनकी जानकारी में था गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को लिखा हुआ गलत हो रहा। और जिनको लिखा था उन्होंने कार्रवाई नहीं की, जिनको लिखा था और जिन्होंने कार्रवाई नहीं की उनके नाम भी तो सामने आने चाहिए। वो सफ़ेदपोश नेता और वो अधिकारी जब तक गिरफ्त में नहीं आएंगे तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि कोर्ट भी इसमें अब इन्वॉल्व हो गई है, थोड़ी हमारी परेशानियां हैं मामलों को उठाने में, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं जब तक परिणाम तक हम नहीं पहुँचेंगे हम छोड़ने वाले नहीं। और अपराधी को ये समझना चाहिए कि सरकारें बदलती हैं, आज बच भी जाएंगे तो जो दूसरी सरकार आएगी उसमें ये बच नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी हो। बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन हाकम सिंह के नाम की चर्चा एक बार फिर हुई है। लेकिन इस बार ये जरूर कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड हाकम ही था या फिर सादिक मूसा था। और इन तमाम पहलुओं के बीच इनके पीछे वो कौन सफ़ेदपोश था जो अब तक छिपा हुआ है, जिसको बेनकाब करने में तमाम तरीके की कोशिशें अब तक नाकाम हुई हैं? आखिर किसके इशारे पर ये सब कुछ हुआ? वो कब जनता के सामने बेनकाब होगा?